हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो फिर से द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे ही है। तो आज हम आगे के कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो इस बुक में दिए हैं, और होप करता हूँ आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखिए। तो अब ऑथर एंशिएंट टाइम्स की बात बताते हैं। वो सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि क्या आप लोग सोचते हैं कभी ऐसा कि कैसे एंशिएंट टाइम्स में, जब मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस नहीं थी, जब लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब भी कैसे लोग बहुत सारी बीमारियों से लड़ पाते थे। कैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं था, उससे भी लोग कैसे ठीक हो जाते थे। और जिस टाइम पे डॉक्टर भी नहीं हुआ करते थे और लोग प्रीस्ट को और जो भी लोग बहुत रिलीजियस होते थे उनको अपना डॉक्टर मानते थे और उनसे ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते थे। तो इन सारे सवालों के जवाब में सबकॉन्शियस माइंड की पावर को रिलेट करते हुए ऑथर ये बताते हैं, दीज हीलिंग्स इज़ ड्यू टू द ब्लाइंड बिलीफ ऑफ द सिक मैन which released the healing power resident in his subconscious mind। मतलब जो उनका ब्लाइंड बिलीफ होता था कि हाँ ये इंसान, ये प्रीस्ट या ये रिलीजन इंसान मुझे ठीक करेगा, वही उनकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिव करता था, जिसकी वजह से उनकी हर बीमारी ठीक हो जाती थी। ये कैसे करते थे वो, इस सवाल के जवाब में ऑथर ये बताते हैं कि जो प्रीस्ट होते थे वो कुछ टाइप का ड्रग्स देते थे। मतलब ऐसा ड्रग्स जो सिर्फ उनकी कॉन्शियस माइंड को कुछ टाइम के लिए रोकते, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए एकदम थॉटलेस हो जाते थे। उनका दिमाग कॉन्शियसली काम नहीं करता था और वो सब कॉन्शियसली बहुत एक्टिव होते थे। और उसी टाइम पे वो प्रीस्ट या वो होली मैन उनको सजेशन देते थे कि गॉड तुम्हें हील करेगा, और अब तुम देख सकते हो अपने अंदर कि गॉड तुम्हारे पास आया है और तुम्हें हील करेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे जो कि ड्रीम में ऐसा होते हुए भी देखते थे कि उनके पास कोई गॉडेस आई हुई है और उन्हें हील कर रही है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती थी, ये सब सिर्फ और सिर्फ उनकी खुद की बॉडी की पावर्स, जो कि हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी वजह से ही होती थी। अब ऑथर बाइबल के कोट से समझाते हैं कि कैसे बाइबल में भी ये चीज़ दी हुई है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। तो पहले मैं आपको कोट बताता हूँ। तो वो कोट ये है, वॉट थिंग्स सो एवर ये डिज़ायर व्हेन ये प्रे बिलीव दैट ये रिसीव देम एंड ये शैल हैव देम। इसका ये मतलब है कि हमें बिलीव करना चाहिए और अपने डिज़ायर्स को ट्रू मान लेना चाहिए। मतलब उनको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो हो चुका है, एज अ फैक्ट वो चीज़ हो चुकी है। और वो चीज़ इतनी रियल है कि जैसे हमारे खुद के बॉडी ऑर्गन्स, जैसे हमारे हैंड्स और हमारा हार्ट, मतलब उस चीज़ को इतना रियल मान लो कि वो जैसे एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। अब ऑथर फेथ के बारे में बताते हैं। फेथ इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, एन इनर सर्टिट्यूड, knowing that the idea you fully accept in your conscious mind will be embodied in your subconscious mind and made manifest। मतलब फेथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो फेथ होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली हमारे कॉन्शियस माइंड को किसी बात को एक्सेप्ट करा देता है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ पे फेथ है कि ये चीज़ होगी, आप गॉड आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो चीज़ होती है। और यही फेथ होता है जो कि आपकी सबकॉन्शियस पावर को रिलीज़ करता है आपके रियल लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। अब ऑथर जीसस की बात करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार जीसस के पास एक ब्लाइंड इंसान आया जो कि इस होप में आया था कि उनकी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी और जीसस उनकी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले जीसस उनसे यही पूछते हैं कि क्या तुम फेथ करते हो, क्या तुम बिलीव करते हो कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तो वो आंसर देता है, हाँ मुझे यकीन है। तो जीसस उनकी आइज़ को टच करते हैं और
और ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू योर फेथ बी इट अनटू यू, मतलब तुम्हारा फेथ जैसा होगा वैसे ही तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब वो आँख खोलता है तो उसकी प्रॉब्लम सही हो जाती है, वो फिर से देख सकता है। अब ऑथर इस चीज़ का रीज़न बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जीसस ने बस अपील किया उसके सबकॉन्शियस माइंड से तुम ठीक हो सकते हो, और उसके अंदर एक फेथ जगाया कि हाँ तुम्हारी ये प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। और वो उस ब्लाइंड मैन का फेथ था, उसकी एक्सपेक्टेंसी थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ऐसा मिरेकल हुआ और उसकी प्रेयर्स का आंसर मिला। अब ऑथर बात करते हैं जो भी मिरेकल्स रिलीजियस प्लेसेस पे होते हैं, और वो एक एग्ज़ाम्पल भी बताते हैं। वो बताते हैं कि वो एक बार दियाबत्सु जो कि जापान में है वहाँ गए थे, जहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टैचू है बुद्धा की। और वो बताते हैं कि जब वो वहाँ पे गए थे तो उनके गाइड ने उन्हें एक यंग गर्ल के बारे में बताया था जिसने अपनी आवाज़ खो दी थी। वो बताते हैं कि वो लड़की स्टैचू के पास जाती थी और कुछ ऑरेंजेस ऑफ़र करती थी, कैंडल जलाती थी, और यही चीज़ वो बार बार करती थी, और कुछ टाइम के बाद उसकी आवाज़ वापस आ गई। इस चीज़ का रीज़न बताते हुए ऑथर ये बोलते हैं कि जो फेथ और एक्सपेक्टेंसी थी उस लड़की के अंदर, उसने ही उसके माइंड की रिकंडीशनिंग की, मतलब कि उसको बिलीव कराया कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, और उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज कन्वे किया। और जब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी लाइफ में चेंजेस आने लगे, और एट द एंड उसकी आवाज़ वापस आ गई। अब ऑथर पावर ऑफ फेथ और बिलीफ का एक और एग्जांपल देते हैं। वो बताते हैं कि उनके एक रिलेटिव थे जिनको ट्यूबरक्लोसिस था, यानी टीबी था, और उनके लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और उनकी लाइफ बिल्कुल एंड पर ही थी। लेकिन उनका बेटा जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से वापस आता है, वो अपने फादर को बताता है कि वो एक मॉन्क से मिलता है जो कि वन ऑफ द हीलिंग श्राइन्स इन यूरोप के थे। और वो बताता है कि उसी मॉन्क ने उन्हें एक पीस ऑफ ट्रू क्रॉस दिया था, जिसके लिए उनके बेटे ने $500 भी दिए थे। वो उस बीमार आदमी के बेटे ने सड़क से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर एक ज्वेलर शॉप में जाकर उसे एक क्रॉस बनवाया था। ये बात सुनते ही उसके फादर उसके हाथ से क्रॉस ले लेते हैं और वो उस क्रॉस को अपने चेस्ट पे रखते हैं और प्रे करके सो जाते हैं। दूसरे दिन जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद चेकअप होता है तो सारे रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं और वो फिर से सही हो जाते हैं, और उसके बाद वो 15 इयर्स ज़्यादा जीते हैं। लेकिन ऑथर ये बताते हैं कि वो सिर्फ एक पीस ऑफ वुड था जिसकी वजह से वो ठीक हो गया। अब फिर से सवाल आता है कि ऐसा कैसे हुआ, तो ऑथर इसका आंसर यही देते हैं कि ये उसकी इमेजिनेशन थी, जो कि उस पीस ऑफ वुड की वजह से उसके अंदर एक इंटेंस फेथ और एक एक्सपेक्टेंसी ऑफ परफेक्ट हीलिंग जगाती है। उसकी इमेजिनेशन उसके फेथ से और उसकी इंटेंस फीलिंग कि वो ठीक हो जाएगा उससे जॉइन होती है। उसकी सबकॉन्शियस माइंड की हिडन पावर ऑफ हीलिंग को एक्टिवेट कर देती है, और इसकी वजह से वो इंसान 15 इयर्स ज़्यादा जीता है। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस बुक की और वीडियोस आती रहेंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस बुक को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ वीडियो में और इजी लैंग्वेज में आप सबको समझा सकूँ।